नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निराश्रित महिला पेंशन को लेकर दी गई जानकारी। खाद्य उद्योग मेला का हुआ आयोजन। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि विकास के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। और एक मकान में हुई तेज धमाका, 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार से एक ऐसे व्यक्ति को भुगतान है जिसके पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश में निवासरत पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं को यह पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों के पालन पोषण के लिए बच्चे या फिर उसके अभिभावक को 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि भटनी सौरेजी भरहे चौरा की एक असहाय महिला धर्मावती देवी पत्नी स्वर्गीय राजेश तिवारी को उक्त दोनों योजनाओं से आच्छादित किया गया है। उन्होंने बताया कि धर्मावती देवी के पति की मृत्यु 14 मई 2021 को कोरोना से हुई। इनके कुल 6 बच्चे हैं। एक छोटी सी गुमटी थी जो पति चलाते थे और उसी से इनका भरण पोषण होता था। पति की मृत्यु के पश्चात दुकान भी समाप्त हो गया। 2 बेटी बड़ी है जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ती हैं। उनके घर की छत एवं दरवाजे भी टूटे हुए थे। खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। अब उनको यह सहायता मिलनी शुरू हो गई है जिससे काफी मदद परिवारजनों को मिल रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर 25 कृषकों को 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम पुरुषोत्तमा विकासखंड गौरी बाजार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में पत्रिका सिंह प्रभारी विकास खंड द्वारा बागवानी, इसके अंतर्गत आम, अमरूद, लीची इत्यादि के बारे में किसानों को बेहतरीन तरीके से जानकारी दी गई। HRDF के डॉक्टर विनोद सिंह ने प्याज की खेती के तरफ और रबी की फसल से आय अर्जित करने के संबंध में नवीनतम तकनीक की जानकारी भी दी। तो विभव दुबे DRP द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में भी जानकारी देते हुए कृषि को उद्योग का रूप देने का प्रचार प्रसार भी किया गया। खुखुंदू पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रुदल यादव पुत्र बलिराज और घूरा चौहान उर्फ राम आशीष चौहान पुत्र सुदर्शन चौहान तथा आबिद खान पुत्र नसरुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अजय तिवारी पुत्र पौहारी तिवारी को भी पूर्व में गिरफ्तार करते हुए इन चारों को फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। ये लोग विभिन्न मामलों में फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग जगहों से इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान खाद्य उद्योग मेले का आयोजन भी जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह की अध्यक्षता में किया गया। राजकीय पौधशाला भुजौली देवरिया में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेले में 40 उद्यमियों के द्वारा हिस्सा लिया गया। इसमें खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने और विभाग के द्वारा देय बैंक लिंक्ड अनुदान की जानकारी भी दी गई। योजना प्रभारी सीताराम यादव के द्वारा बताया गया कि योजना के अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए लोन दिलाया जाएगा, जिस पर 35% अधिकतम 10 लाख रुपए तक अनुदान देय होगा। इधर देवरिया जिले के पणरीमल गांव में अचानक एक मकान में विस्फोट हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस विस्फोट में 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बरियारपुर क्षेत्र के पणरीमल गांव में गुरुवार की सुबह एक मकान की दूसरी मंजिल पर तेज आवाज के साथ जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे सीढ़ी के फाटक समेत दीवार के परखचे उड़ गए। इस घटना में कमरे में सो रहे 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में किया गया। विस्फोट की आवाज से गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिनके घर में यह विस्फोट हुआ है उनका नाम जैनुल अंसारी है।
और ये सोनू घाट चौराहे पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। उनके मकान की पहली मंजिल पर उनका बेटा और बहू रहता है लोग। इसी दौरान पहली मंजिल पर ही यह धमाका हुआ। उनकी बहू बाथरूम गई हुई थी और बेटा अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रहा था। इसी दौरान स्टोर रूम में तेज धमाका हुआ जिससे पूरा मकान हिल गया। स्टोर रूम की छत और सीढ़ी के फाटक उड़ गए। हालांकि यह विस्फोट किन चीजों से हुआ इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देर शाम तक पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर अनुसंधान में जुटी हुई है। कुछ लोग बम धमाका तो कुछ लोग गैस सिलेंडर से धमाके की बात कह रहे थे। शाहजहां थाना के रहीमाबाद सरेया के पास हाईवे पर एक सरिया लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि गीड़ा सेक्टर 23 स्थित सरिया फैक्ट्री से हर रोज गाड़ियां निकलती हैं। गुरुवार की सुबह फैक्ट्री से सरिया लदकर शाहजहां थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 गाहासाड़ निवासी 55 वर्षीय सुभाष पुत्र रामनाथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मगहर के तरफ जाने के लिए निकले थे। तभी वह हाईवे के रहीमाबाद सरिया पर पहुंचे ही थे कि मिट्टी लदी हुई डंपर ने पीछे से जोरदार ठोकर मार दिया। दुर्घटना इतनी भीषण हुई कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सुभाष और बसिया गांव के रहने वाले 32 वर्षीय राजदेव पुत्र जोखू की मौत हो गई। वहीं घायलों में 35 वर्षीय पिंटू पुत्र तख्ती और डंपर चालक के खलासी तथा एक और व्यक्ति की इलाज अस्पताल में चल रही है। पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस अपने तरीके से कर रही है। इधर फूड सेफ्टी ऑन व्हील के आगमन के चतुर्थ दिवस में सलेमपुर तहसील में ग्रामीण क्षेत्र में खाने पीने की दुकानों पर जांच पड़ताल की गई। इसमें 39 खाद्य पदार्थों का नमूना लिया गया था, जिनमें से 31 खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप पाए गए और 8 खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर आगे की कानूनी कार्रवाई में विभाग जुट गई है। नेशनल पब्लिक स्कूल सौदा देवरिया के प्रांगण में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें अव्वल छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर सहायक प्रवक्ता डॉक्टर विवेक मिश्रा, दीनदयाल राजकीय मंडल मॉडल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विकास मणि त्रिपाठी ने बेहतरीन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। दहेज में बाइक नहीं देने पर आए दिन प्रताड़ित करने तथा गहना आदि छीनकर मारपीट करने और घर से निकालने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर महिला थाना ने पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है। मामला जिले के बरहज थाना क्षेत्र के टीकर निवासी मनीषा दुबे पुत्री श्रीराम दुबे का बताया जा रहा है, जिन्होंने महिला थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में पति सौरभ दुबे सहित महिला के ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है और मामले की अनुसंधान कर रही है। राम जानकी राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजे की मांग को लेकर बरहज बाईपास पर किसानों का क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों के क्रमिक अनशन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने अनशन में शामिल होकर इन्हें समर्थन दिया। गुप्ता ने कहा कि राम जानकी मार्ग के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को छला गया है। बाजार भाव तो दूर, सर्किल रेट से भी कम दर पर मुआवजा दिया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निराश्रित महिला पेंशन को लेकर दी गई जानकारी। खाद्य उद्योग मेला का हुआ आयोजन। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि विकास के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन और एक मकान में हुई तेज धमाका, 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।